पीटीआई पर फर्द जुर्म के बाद ये होगी या इस केस से बानी पीटीआई बच जाएंगे। मेरे साथ राय साकिब खरल मौजूद हैं। राय साहब, कमज़ोर केस है, मजबूत केस है? सबसे पहले तो ये जो आपने बात की ना कि सजा की जल्दी के, पोस्टमार्टम तो इस चीज़ का करना चाहिए। नहीं, उन्होंने जल्दी तो बानी पीटीआई को है। हाँ वही ना, वही उनको जल्दी है, हाँ वही कह रहा ना। है। ये जरा पूरा सुने। जज ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि आप पर फ्रेम चार्ज किया जा रहा है, आप बताएं आप गिल्टी हैं या नहीं है। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने चार्जशीट पढ़कर क्या करना है, मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको पता ही होता है आपने क्या जुर्म किया है। किसको? खान साहब को। ये तो आप बताएंगे। आप बताएंगे? मैं क्यों बताऊंगा? आप बताएंगे। नहीं, हाँ, सिर्फ पोस्टमार्टम करें ना। उधर का मौकफ तो आपने पेश करना है इस शो में। इस शो में तो वो राय आपने पेश करनी है। आप किसका मौकफ देते हैं फिर? आप किसका मौकफ देते हैं? मैं तो, मेरा मतलब है अदर साइड ऑफ द पिक्चर पेश करता हूं। वो क्या है अदर साइड ऑफ द पिक्चर? क्या है? चले आगे। अदर साइड ऑफ द पिक्चर तो जो आज समात हुई ना, वो हुई। नहीं, अगर मैंने बानी पीटीआई का मौकफ मैंने देना है तो फिर आप पीएमएलएन का मौकफ देंगे? नहीं, फिर मैं रियासत का मौकफ। मैंने बानी पीटीआई का मौकफ नहीं देना, मैंने वो देना है जो खबर होती है, जिस तरह उसको रिपोर्ट करना है कि उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके पॉसिबल एंगल्स क्या हो सकते हैं। मैंने वो काम करना है, मैं साफी हूँ, मेरा ये काम है। हाँ, आपने क्या करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैंने तो पहले बानी पीटीआई का मौकफ एंट्रो में बयान किया है। वो जो आपके पास पेपर पड़ा है वही मेरे पास भी पड़ा हुआ है। पेपर मेरे पास भी पड़ा हुआ है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो अलकादिर ट्रस्ट को सब रिलेट कर रहे हैं इस केस के साथ। ठीक है, हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कोई रिलेट करना चाहे या ना करना चाहे। अलकादिर ट्रस्ट से स्टैब्लिश पहले ये करना पड़ेगा कि इमरान खान बेनिफिशियरी किस तरह है। क्या उन्होंने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बनाई? क्या उन्होंने अपने ख़ानदान की प्रॉपर्टी बनाई? या उसमें से कोई 10-10 मिलियन उनके ख़ानदान के जो अफराद हैं वो सैलरीज विड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से? बेनिफिशियरी किस तरह, सबसे पहले ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद ये पैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आप निकाल लें यार वहाँ से। आपको बानी पीटीआई ने तो मना नहीं किया हुआ कि 190 मिलियन पाउंड वहाँ पड़े हुए हैं, आप निकालना चाहते हैं हम निकाल लें भाई। आपको सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा ना कि स्टेट के पैसे थे और ये हुंडी के जरिए पाकिस्तान से बाहर गए थे। बल्कि रियासत वहाँ कारोबार कर रहे थे, वहाँ से वो पकड़े गए, नेशनल क्राइम एजेंसी ने कह दिया भाईजान आप कारोबार नहीं कर सकते, आपको ये जुर्माना हो गया, पैसे अपने वापस ले जाओ। ये उनकी सेटलमेंट हुई है आउट ऑफ द कोर्ट कि भाईजान ये सेटलमेंट है कि मेरा फाइन वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसमें आप जाके जमा करवा लीजिए। वो हो गए। आप साबित कर दीजिए किसी भी तरह से कि जनाब ये स्टेट के पैसे थे, खान साहब ने या उनकी कैबिनेट ने जिस तरह भी इसको यूज़ किया, दैट्स हाउ इट इज़। आप स्टैब्लिश कर लीजिए पैसे, और अभी भी पड़े हुए ना। या तो इसमें, हाँ मैं आपको सेकंड करता है इसके ऊपर, मेरा मौका बड़ा क्लैरिटी होती है उसके अंदर कि अगर ये पैसे खान साहब के अकाउंट में पड़े होते या ये 189 मिलियन पाउंड हो जाते या 185 हो जाते कि 4 मिलियन कहाँ पे चले गए, तो फिर तो समझ आती थी। ये वही 190 मिलियन पाउंड है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो मुझे इसमें जाती फायदा क्या हो सकता है? मतलब ये सवाल है मेरा और आपसे सवाल है, इसमें मेरा या आपका कोई जाती फायदा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जवाब दो प्लीज प्लीज। पहली बात तो यह है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं है। कहाँ पे है? ये जो पीछे हेयरिंग्स हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये पैसे क्यों रखें। ओके, अब मेरी बात समझिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे मलक रियाज साहब को एक जुर्माना हुआ है बहरिया कराची पे। ठीक है, 450 बिलियन जुर्माना हुआ है। ठीक है, वो जुर्माना उन्होंने अदा करना है। ठीक है। एक उनको जुर्माना हो गया बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी से कि उनके पैसे जब्त हो गए। ठीक है, और वो पैसे उन्होंने मलक रियाज को तो वापस नहीं ना किए, पाकिस्तान को दिए ना। अगर वो देते तो मलक रियाज साहब को वापस करते थे दुबई में। उन्होंने तो उनको पाकिस्तान को वापस किए। पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आप इनको इस अकाउंट में जमा करा दें, ये भी हमारा ही अकाउंट है गवर्नमेंट का। और वो अकाउंट था जिसमें मलक रियाज साहब का जुर्माना जमा होना था। अब मेरी बात है, एक मेरा बैंक अकाउंट है जिसमें मेरी बैंक की किस्तें जमा होती हैं। मैं किसी को कहूँ मेरी किस्तें जमा करा दो, अब मेरी बात समझिए, तो वो टेक्निकली वो पैसे मलक रियाज साहब को वापस ही किए गए। वो पैसे वो सुप्रीम कोर्ट, आप मेरी बात समझे, आप कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। ये पैसे जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने फोरफीट किए वो मलक रियाज साहब को वापस कर दिए गए इन अ वे के उनके जुर्माने में एडजस्ट कर लिए गए। जो जुर्माना उन्होंने इसलिए देना है कि उन्होंने कराची बहरिया में जमीन दी है सिंध गवर्नमेंट की और उसका उन्होंने पैसे देने हैं। ठीक है, तो ये इन अ फेवर उन्हें 190 मिलियन पाउंड की फेवर दी गई कि आपके जुर्माने में इसको जो ठीक है ना। और होना ये चाहिए था। देखिए, बानी पीटीआई तो इस मुल्क में करप्शन का पैसा वापस लेने के लिए आए।
उन्होंने तो $200 बिलियन लाना था, $100 बिलियन IMF के मुंह पे मारना था और $100 बिलियन यहाँ सड़कों पे मार देना था। तो उसमें से ये 190 मिलियन पाउंड आया। ठीक है ना, और तो कोई पैसा बाहर से नहीं आया। ठीक है, यही पैसा बाहर से आया। आपको तो फोरफीट करके खुद मुकदमा चलाना चाहिए था मलिक रियाज साहब पर कि भाई आपके पैसे लंदन में फोरफीट हो गए हैं नेशनल क्राइम एजेंसी में, वो हमें वापस कर रहे हैं। आओ तुम ये कैसे लेके गए? आपको उसका प्रोसेस पता है? उसका प्रोसेस क्या था? नहीं, उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पहले ये साबित करना था कि भाईजान ये पैसे हुंडी के जरिए किसी भी इलीगल चैनल से पाकिस्तान से बाहर गए, तो नहीं गए। और ये भाईजान उसको स्टैब्लिश कैसे करते हैं आप? वहां पर की गवर्नमेंट के सामने पहले आप ये सारा कुछ स्टैब्लिश करते। ये उन्होंने क्या किया? उन्होंने मलिक रियाज साहब को वापस किए थे ये पैसे। ये उनकी सेटलमेंट हुई थी ना? नहीं, सेटलमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बैठ के हुई ना, लेकिन उससे पैसे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ थे ना। स्टेट को पहले ये भाई वो उन्हें कहते मलिक रियाज साहब आजकल कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में तो नहीं रहते, दुबई रहते हैं ना। तो उनके दुबई में के अकाउंट में दे देती नेशनल क्राइम एजेंसी कि आजकल तो वो दुबई में काम कर रही हैं, तो वहां दे देती सेटलमेंट में। बेनिफिशियरी इमरान खान कैसे हुए? नहीं, बेनिफिशियरी इमरान खान कैसे हुए? नहीं, पहले तो ये मान लेना कि ये पैसे पाकिस्तान के थे। मलिक रियाज साहब को देने होते तो उनके दुबई वाले अकाउंट में दे देते। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट उनके जुर्माने का अकाउंट है, वो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नहीं है। वो नहीं, ये ऐसी है जैसे बैंक में एक जगह मेरी किस्तें जमा कराने का अकाउंट है, वो बैंक का अकाउंट नहीं है, वो उस अकाउंट में उन्होंने जुर्माना जमा कराना। साहब जब तक हम बेनिफिशियरी एस्टैब्लिश नहीं करते। एक बात तो आपकी बड़ी क्लियर हो गई कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिले थे और हुकूमत पाकिस्तान ने मलिक रियाज साहब को वापस कर दिए कि आप चलो जुर्माने में जमा करा लें। ये फेवर हुई। अब होना ये चाहिए था मेरे मत पाकिस्तान के लिए 190 मिलियन पाउंड इंपॉर्टेंट है या जुर्म इंपॉर्टेंट है? रियासत के तौर पे जब आप सोचेंगे तो एक तरफ 190 मिलियन पाउंड पड़ा होगा, एक तरफ जुर्म पड़ा होगा। रियासत क्या चुनेगी, पैसे या जुर्म? जुर्म है। जुर्म के ऊपर सजा देंगे तो दोबारा नहीं होगा। कि रियासत ये सोचेगी कि मुझे 190 मिलियन पाउंड का फायदा हो रहा है, मैं जुर्म को इग्नोर कर देती हूं, दोबारा नहीं होगा ना। ठीक है ना। तो फिर जब आपने ये फैसला किया कि हम इस जुर्म को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, तो ये रियासत, ये ठीक फैसला था? नहीं। अच्छा चले यहाँ पे रुक जाए। अच्छा नहीं, अब आगे मेरी बातों के जवाब देते जाए। आपने मुझसे बड़े सवाल किए भाई, मैं बोला ही नहीं बीच में। अच्छा ठीक है। दूसरी आप सवालों के जवाब देने की बजाय आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं आप एक आदमी के नेशनल क्राइम एजेंसी में पैसे पकड़े गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान उसे प्रोसिक्यूट करे या ना करे, वो जुर्माना आ रहा है, केस हुकूमत, उसके ऊपर कैबिनेट मीटिंग हुई ना? हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे तो कैबिनेट मीटिंग हुई ना। अगर हुकूमत पाकिस्तान के पैसे ना होते तो कैबिनेट मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। कैबिनेट मीटिंग किसी के जाती पैसों पे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो एक वजीर आजम को एक ऐसे आदमी से ट्रस्ट के लिए भी जमीन लेने की क्या जरूरत है जिसका जुर्म उसने पकड़ा हुआ? ओके, अभी डन? ओके, इस पे एक और मिसाल देता हूँ, आपको बड़ी पसंद आएगी। देते मैं तो नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान जो है वो शौकत खानम का डोनर भी रहा है। आपको पता है आज भी शौकत खानम के बड़े डोनर्स में से कौन है? अलीम खान साहब। आज भी जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो शौकत खानम के सबसे बड़े डोनर्स में से अलीम खान साहब डोनर है। और ये वही अलीम खान साहब हैं कि जो IPP से पहले या हालात ख़राब होने से पहले ये कब्जा माफिया भी थे, ये सब कुछ थे। तो इसमें आप किसी भी गुड कॉज के लिए कोई बंदा कोई डोनेट कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते कि भाई तुम डोनेट नहीं कर सकते।